राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हरियाणा जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। हरियाणा की मिट्टी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, डिटेल से इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि डिटेल से यहां पर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो सबसे आसान टॉपिक होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है और थोड़ा सा ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद अपने आप ये याद हो जाएगा। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये चीजें हमने देखी हैं। हम हरियाणा के हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मिट्टी के बारे में जानते हैं। बस थोड़ा सा कम नॉलेज होती है, तो उसको हम और बढ़ा लेंगे, है जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आ रहा होता है कि डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। तो हरियाणा में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। कितने प्रकार की हो जाएगी भाई? 6 प्रकार की हो जाएगी। अब 6 प्रकार की मिट्टी में जो सबसे पहली मिट्टी है वो कौन सी है? उसका नाम है आपका अत्यंत हल्की मिट्टी, और मिट्टी को ही क्या बोल दिया जाता है? मर्दा बोला जाता है। तो अत्यंत हल्की मर्दा आप बोल सकते हो। मर्दा या मिट्टी दोनों का मतलब एक ही होता है। अब क्या होता है, अत्यंत हल्की मिट्टी क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसको एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, यहीं पे समझ लेना है। ठीक है, देखिए क्या है, इसको बालू का प्रधान दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी है वो किससे बनती है? देखो, अत्यंत हल्की मिट्टी या अत्यंत हल्की मृदा बोला जाए या इसको दोमट मिट्टी बोला जाए, सभी का मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर एग्जाम में कुछ कोई भी आपको चीज ऑप्शंस में दे सकता है। अब दोमट मिट्टी क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है जिसमें गाद हो, जिसमें चिकनी मिट्टी हो और बालू मिट्टी हो। इन सभी से मिलकर जो मिट्टी बन रही होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये कहां पर पाई जाती है मेनली? जो अपना सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, नूह मेवात हो गया, उसमें पाई जाती। यानी कि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला हिस्सा है, दक्षिणी हरियाणा वाला थोड़ा हिस्सा है, उस हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। यानी कि इधर वाला जो हमारा हिस्सा है, इस प्रकार वाला, उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेवाड़ी, नूह, इनमें पाई जाती है। यह बालूका स्तूपों का निर्माण करती है। ठीक है जी, ये मिट्टी क्या होती है? बालूका स्तूपों का निर्माण करती है। अब बालूका स्तूपों का निर्माण क्यों करती है? जैसे ये मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, उड़ती रहती है, तो ये इकट्ठी होती रहती है, तो उससे क्या हो जाता है? बालूका जो स्तूप है उनका क्या हो जाता है? निर्माण करने का काम है ये वाली मिट्टी करती है, जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है। इसमें वायु अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, जो मिट्टी सबसे ज्यादा हल्की होगी वो सबसे ज्यादा उड़ के जाएगी। जब उड़ के जाएगी तो उसी को क्या बोला जाता है? मृदा अपर्दन, यानी कि मिट्टी अपर्दन। मृदा अपर्दन का मतलब होता है कि भाई आपके खेत की मिट्टी है, उड़ के किसी दूसरे के खेत में चली गई। आपके गांव की मिट्टी है, उड़ के दूसरे गांव में जा रही है, उसी को क्या बोला जाएगा? मृदा अपर्दन। क्योंकि आपका खेत तो अब खाली हो गया, वहां से तो उड़ चुकी है, उसमें आपने अच्छे से खाद वगैरह डाला हुआ था, देसी खाद, तो वो तो चला गया। तो इसीलिए ये क्या होता है, इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? वायु अपर्दन होता है। ठीक है जी, वायु की वजह से जो मिट्टी है वो उड़ती जाती है, तो इसको वायु अपर्दन या मृदा अपर्दन आप बोल सकते हो। वायु की वजह से होता है, हवा की वजह से उड़ के जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इसमें बाजरा, सरसों, दाल, चना होता है। तो आप सभी को पता है, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, ये चीजें कहां पर होती हैं? हमारे हरियाणा के इन्हीं इलाकों में होती हैं। ठीक है, अपना महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, सिरसा हो गया, रेवाड़ी, नूह हो गया, इन्हीं में इनका उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें बाजरा, सरसों, दाल और चना होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी, अब देखो, वो थी अत्यंत हल्की मिट्टी, ये है हल्की मिट्टी। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। देखो, हमने अभी पढ़ा था कि जो
ये मिट्टी है अत्यंत हल्की मिट्टी, इसको दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है जी। लेकिन यहां पर देखिए क्या है कि जो हल्की मिट्टी है, अत्यंत हल्की से थोड़ी सी हल्की, एक तो अत्यंत हल्की है मतलब बिल्कुल बारीक हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगी हल्की मिट्टी, यानी उससे थोड़ी सी कम हल्की है अत्यंत हल्की से, तो इसमें क्या बोला जाता है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, जिसको हम बालू बोल देते हैं। क्या बोलते थे बालू, उस प्रकार की। तो इसमें गाद की मात्रा कम होती है। गाद समझते हो ना, गाद का मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे कि कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है, आपने चिकनी मिट्टी में अगर देखा होगा तो पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठे होने के बाद उसके ऊपर एक थोड़ी सी पापड़ी सी आ जाती है, पानी जमने के कारण जहां पर काफी समय तक पानी इकट्ठा रहता है वहां पर थोड़ी सी पापड़ी सी आपने देखी होगी मिट्टी से उखड़ के आ जाती है, उसी को बोला जाता है गाद। ठीक है, और वैसे भी सुना होगा कि भाई इसमें गाद जम गई है, कोई आपके पास पुरानी टंकी होगी उसमें बहुत सारे समय से आप यूज कर रहे होगे, ठीक है, तो उसमें मिट्टी की क्या जम जाती है, गाद जम जाती है, यानी जो हल्की रहती है बाद में अलग प्रकार की हो जाती है, तो वो ठीक है। इसका दूसरा नाम है राम रोसली मिट्टी। ये नाम एग्जाम्स में आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा भाई राम रोसली मिट्टी। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसको अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को दूसरे नाम से जाना जाता है, राम रोसली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये अपना हिसार, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम और रेवाड़ी में पाई जाती है। ठीक है जी, इसमें महेंद्रगढ़ वाला इलाका हट गया है क्योंकि इसमें गाद की कमी है, थोड़ी चिकनाइट की कमी है, और जो महेंद्रगढ़ वाला इलाका है उसमें क्या है, थोड़ी चिकनाहट आती है। यहां पर आपको सिरसा भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। उसके बाद है बलुई दोमट मिट्टी। ये कौन सी थी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। ये कौन सी है, सिर्फ बलुई दोमट मिट्टी है। यह घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। घग्गर नदी कौन से एरिया में बहती है, आप सभी को पता होगा, अपने मानचित्र में ये वाला जो हमारा एरिया है, इस वाले एरिया में बहने वाली जो मिट्टी होती है वो है घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है जी, और इसमें सबसे ज्यादा डबवाली सिरसा में पाई जाती है। ये जो वाली मिट्टी है ये कम ही क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन अगर मेनली पूछे कि कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है तो क्या हो जाएगा, डबवाली सिरसा। जो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज तक बने हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यह सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, डबवाली सिरसा में पाई जाने वाली मिट्टी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है तीसरे नंबर की मिट्टी। दो मिट्टी हमने पढ़ ली, अत्यंत हल्की मिट्टी और उसके बाद क्या, हल्की मिट्टी। अब तीसरे नंबर की है मध्यम नंबर की मिट्टी की। मध्यम जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, तो इसमें क्या है भाई, हल्की दोमट मिट्टी होती है। यह फिरोजपुर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यह फिरोजपुर झिरका नू में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो हल्की दोमट मिट्टी होती है, ठीक है जी, हल्की दोमट मिट्टी होती है वो किस में पाई जाती है। ठीक है जी, ये बलुई दोमट मिट्टी थी, ये वाली कौन सी आपकी, हल्की दोमट मिट्टी। तो जो हल्की दोमट मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, फिरोजपुर झिरका के नू में पाई जाती है। उसके बाद देखिए क्या है, मोटी दोमट मिट्टी है, ये कहां पर पाई जाती है, तो ये नारायणगढ़ अंबाला में पाई जाती है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो मोटी दोमट मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, तो नारायणगढ़ जो अंबाला जिले के अंतर्गत आता है उसमें पाई जाती है। ओके, दोमट मिट्टी है जहां पर चावल अधिक होते हैं वहां पर पाई जाती है, जैसे कि करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, कैथल हो गया, जिंद हो गया, हिसार हो गया। तो हिसार वाला इलाका तो आप कम याद रखिए, बाकी ये सारे वाला। और यहां पर एक क्वेश्चन छोर बन गया कि दोमट मिट्टी में किसका उपज होती है। ठीक है जी, किसकी उपज है वो ज्यादा की जाती है, तो यहां पर हमारे हरियाणा में चावल का उपज होता है। वैसे यहां पर सब कुछ हो जाता है, इसमें गन्ना भी होता है अच्छा, इसमें मक्का भी अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेनली बात करें हमारे हरियाणा में जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है वो हो जाएगा चावल का उत्पादन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना, धान का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः भारी मिट्टी है,
यह यमुना नदी के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जो सामान्य भारी मिट्टी होती है वो कहां पर पाई जाती है? यमुना नदी के पास के क्षेत्रों में। अब यमुना नदी किधर बहती है? हमारे मानचित्र वाले इस वाले एरिया में बहती है, टॉप से बॉटम की तरफ इधर वाले एरिया में बहती है। ठीक है, अब देख लीजिए, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, देखते हैं। देखिए क्या है और क्या है कि खादर के मैदानों में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खादर के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सामान्य भारी मिट्टी होती है, वो खादर के मैदानों में पाई जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? रवदार मिट्टी। रवदार मिट्टी। तो क्या है कि जो आपकी सामान्यतः भारी मिट्टी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रवदार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्स में इस प्रकार से लिखेगा, रवदार मिट्टी। रवदार मिट्टी कहां पाई जाती है? तो जो रवदार मिट्टी हो जाएगी वो हमारे यमुना वाले क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, जहां से हमारी यमुना नदी बह के आ रही होती है वहां से। तो मानचित्र में अपना ये वाला जो एरिया है यमुनानगर से लेके नीचे तक जा रहा है, तो इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। भारी व बहुत भारी मिट्टी, भारी व बहुत भारी मिट्टी, तो ये घग्गर और मारकंडा नदी के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है जी, घग्गर व मारकंडा नदी के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह फतेहाबाद, स्थानेश्वर में सोलर के नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल HSSC ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है HSSC कि भाई सोलर के नाम से कहां पर जानी जाती है, कि जो भारी व बहुत भारी मिट्टी है सोलर के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो थानेसर और फतेहाबाद में। या फतेहाबाद में भारी या बहुत भारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाएगा भाई? सोलर के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा दूसरा पूछा गया क्वेश्चन है कि जगाधरी में, ठीक है, लोहायुक्त मिट्टी को डाक्कर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? डाक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डाक्कर कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उर्वरक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा उर्वरक डालने पड़ते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, सबसे ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल भी इसी मिट्टी में किया जाता है, इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए क्या है, शिवालिक, ग्रीपादीय और चट्टानी मिट्टी क्या है? शिवालिक वाली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो जो शिवालिक वाली मिट्टी है, जो पंचकुला, कालका हो गया, नारायणगढ़, अंबाला हो गया, इसमें बलुआ पत्थर और बजरी पाई जाती है। अब कैसे? जो चट्टानी मिट्टी होगी, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, आप सभी ने पढ़ी है ना, शिवालिक की पहाड़ियां हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों के नजदीक जो मिट्टी होगी उसमें क्या होगा भाई? पत्थर है, वो टूट टूट के आए होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक होके आ रहे होंगे खेतों में, तभी तो ये बनेगी। तो इसमें क्या होता है? इसमें बलुआ पत्थर, यानी जो हल्के पत्थर होते हैं, हल्के पत्थर, ठीक है, जो गांव में आपने देखा भी होगा पहले, आज के समय में तो नहीं, जो पुराने लोग हैं 90s वाले, उन्होंने देखा होगा कि गांव में जो औरतें हैं या कुछ आदमी हैं, वैसे तो मोस्टली औरतें हैं ना, जो हल्के पत्थर खाया करते थे, तो वो होता था बलुआ पत्थर, नरम पत्थर होता था। ठीक है, जिस प्रकार से भर्ती हो गया, ठीक है, चौक वगैरह है, वो खाने का काम करती हैं औरतें, तो उनमें बलुआ पत्थर होता है, जो हल्का पत्थर होता है। ठीक है, और बजरी पाई जाती है। बजरी भी क्या होती है? बजरी भी क्या है? बिल्कुल बारीक टुकड़े होते हैं, छोटे। बजरी तो आप सभी को पता है, तो ये पाई जाती है इस वाले में, जो शिवालिक वाली जो मिट्टी होती है उसमें। ठीक है जी। अब गिरिपादीय मिट्टी क्या हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है यहां से, गिरिपादीय मिट्टी को लेकर। ये कहां पर पाई जाती है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यानी कि अपना जो टॉप वाला क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। कालका में इसे किस नाम से जाना जाता है? HSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है भाई, कि कालका में इसे किस नाम से जाना जाता है? जो गिरिपदीय मिट्टी है या गिरिपादीय जो मिट्टी है, उसको कालका में किस नाम से पुकारते हैं? घर कहते हैं। ठीक है जी, घर के नाम से उसको जाना जाता है। जगाधरी में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कंगी के नाम से जाना जाता है। ये भी HSSC में पूछा गया है, दोनों के दोनों HSSC में पूछे गए हैं कि गिरिपादीय मिट्टी को कालका में किस नाम से जाना जाता है, या कहां पर घर के नाम से पुकारा जाता है गिरिपादीय मिट्टी को? तो कालका हो जाएगा, और अगर कंगी के बारे में पूछे तो जगाधरी हो जाएगा। ठीक है जी, जगाधरी हो जाएगा।
याद करने का तरीका क्या है, याद कर सकते हो काल का घर। भाई घर में क्या हो रहा है, क्लेश हो रहा है, कल कल रहती है, ठीक है, कल कल रहती है। आजकल बहुत ज्यादा घरों में क्या रहने लग गई, कल कल रहने लग गई, तो कल का घर, ठीक है जी। उसके बाद जगाधरी और कंघी। अब कंघी करके लड़के लोग कंघी करके पूरा जग घूम सकते हैं, ठीक है, कोई मेकअप वगैरह की आवश्यकता नहीं है, बस एक अच्छे से कंघी की, और कंघी भी नहीं है तो अपना ऐसे हाथ मारा और उसके बाद जग घूम लिया, तो कंघी से क्या हो गया, कंघी करने के बाद जगाधरी घूम सकते हो। तो इस प्रकार से याद कर लेना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद चट्टानी मिट्टी है। चट्टानी मिट्टी को क्या बोलेंगे, पथरीली मिट्टी बोलेंगे, क्योंकि भाई चट्टान है वहां पर क्या होंगे, पत्थर होंगे। और इस वाली जो ये वाली मिट्टी थी आपकी शिवालिक वाली, इसमें बलुआ पत्थर था और बजरी था, ठीक है। तो जिसमें बलुआ पत्थर और बजरी पाई जाती है वो शिवालिक की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर चट्टानी पूछे तो चट्टान आ गया, मतलब बड़ी चीज आ गई, तो बलुआ पत्थर नरम था तो इसमें थोड़ा हार्ड पत्थर होगा, तो पथरीली मिट्टी इसको कहेंगे। भाई जहां पर पत्थर होगा पथरीली मिट्टी, ठीक है जी। ये अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, इसमें मैक्सिमम अगर हरियाणा वाले क्षेत्र की बात करें तो हार्ड पत्थर है, ठीक है, नरम भी पत्थर है लेकिन हार्ड पत्थर ज्यादा है। और मेरा पूरा गांव है भाई वो पूरा अरावली से घिरा हुआ है, चारों तरफ अरावली है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे पता है, मेरा गांव भी अरावली के चारों तरफ है, मेरे गांव के चारों तरफ भी अरावली है। देखो बहुत अच्छी बात बताई है, मेरे गांव है वो चारों तरफ अरावली से घिरा हुआ है, और मेरा गांव जो बसा हुआ है वो भी अरावली के चारों तरफ है, यानी कि गांव में पहाड़ है और पहाड़ के चारों तरफ गांव बना हुआ है, ठीक है। तो यह तो अरावली पर्वत श्रेणी, और अरावली पर्वत श्रेणी आप सभी को पता है मैक्सिमम अपने जो साउथ वाला एरिया है महेंद्रगढ़ गुड़गांव वगैरह इसी में पाई जाने वाली है, ठीक है, जिसको वलित पर्वतमाला भी कहते हैं, ठीक है, वलित पर्वतमाला। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। चलिए आगे क्लास आएगी, कल क्लास आएगी, उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है आपकी लाल चेस्टनट मिट्टी। कौन सी है, लाल चेस्टनट मिट्टी। इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस मिट्टी में क्या होती है, लाल चेस्टनट मिट्टी में, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो जाती है, और ये ज्यादातर यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है जी। ये ज्यादातर किसमें हो जाएगी, यमुनानगर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, यमुनानगर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोक मिट्टी घग्गर और यमुना के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में बना था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, आपके एचएसएससी के लिए जरूरी रहेगा। ये केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है, ये कहां बना, करनाल में, और कब बना, 1969 में, ठीक है जी, 1969 में, तो करनाल में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है 2014 से, ठीक है जी। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को 2014 से। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगना समझते हो ना, तो रेंगती हुई मृत्यु, तो मृदा अपरदन क्या होती है, रेंगती हुई मृत्यु, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के 32% भाग पर अम्लीय क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। मिट्टी से अपने एचएसएससी में इतने ही टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। कुछ मैं एक बात बताता हूं आपको, 12 तारीख को, 12 अभी क्या चल रहा है भाई, अगस्त, 12 अगस्त को क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्या होगा, अभी आने वाली जो अपनी क्लासेज होंगे, यानी कि अपनी जो 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक जितनी भी क्लास आएंगी, उसमें देखो इंडिया जीके होगी आपकी, इंडिया जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस में हरियाणा जीके। अभी 11 तारीख तक क्लास आने वाली है आपकी, यानी कि एक सप्ताह जो अपनी क्लास चलेंगी उनका एक रिवीजन टेस्ट होगा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्योंकि इन क्लासेज को 11 तारीख तक जो क्लासेज आएंगी
ये थ्योरी वाले क्लासेज होंगी, ठीक है, जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके एचएसएससी ग्रुप डी स्पेशली के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यहां से देखो 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, इन क्लासेस से 3 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम के समय में ये क्लासेस नहीं करवाई जाती, पहली चीज, कोई नहीं करवाता है, तो मैं भी नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही आपको याद करवा रहा हूं। क्योंकि इसको कम स्टूडेंट, जो सीरियस स्टूडेंट होता है ना, जो रियली में पढ़ना चाहता है, रियली में सिलेक्शन लेना चाहता है, वही पढ़ेगा इनको। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है कि भाई ये जो क्लासेज रहने वाली हैं, ये यूनिक क्लासेज हो, ठीक है, बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगी पूरे यूट्यूब पर एचएससी के द्वारा बाई चांस ही किसी टीचर ने करवा रखी होगी। लेकिन यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आगे अभी जो कल वाली क्लास आएगी उसमें 3-4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उससे अगली क्लास आएगी उसमें भी 3-4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 3 से 5 क्वेश्चंस हो सकता है कि स्टूडेंट को बिल्कुल कम लग रहा हो, भाई बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चंस की वजह से रह जाते हैं, ये तो फिर भी 3 से 5 क्वेश्चंस है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस बात को नोट कर लेना। पर्वत हम पढ़ेंगे, दर्रे हम पढ़ेंगे, जल चक्रवात हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें चक्रवात वगैरह पढ़ने वाले हैं, आपको पता चलेगा आने वाले क्लासेज में, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जिस दिन हमारा 11 अगस्त को टेस्ट होगा, 11 अगस्त को, हाँ 12 अगस्त को, सॉरी 12 अगस्त को जो हमारा टेस्ट होगा, उसमें मैं सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको करवाने वाला हूं। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिट्टी से, वो मैं आपको बता देता हूं जो पूछे गए थे, वैसे तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवा दिए हैं। क्या है कि लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण होता है, तो लाल मिट्टी के लाल कारण होने का कारण होता है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है उसमें? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसकी मात्रा अधिक होने के कारण क्या है, लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है। पहला क्वेश्चन है, कपास है वो कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी है वो कपास के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, काली मिट्टी, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और है, कौन सी मिट्टी अधिक जल धारण करती है? अधिक जल धारण यानी कि अधिक समय तक जल को धारण कर रख सकती है, अपने अंदर रख सकती है, तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगी चिकनी मिट्टी। बाद में रिवीजन जरूर करवाऊंगा मैं आपको, इस वाले टेस्ट में रिवीजन होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए चिकनी मिट्टी है वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एक सेकंड, मैं घर बनाने की जो ईंटें हैं, ठीक है, वो कौन सी मिट्टी से बनते हैं? तो घर बनाने की जो ईंटें हैं वो लैटराइट मिट्टी से बनते हैं, लैटराइट मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से? लैटराइट मिट्टी से बनते हैं, लेकिन अगर लैटराइट मिट्टी ऑप्शंस में नहीं है फिर आ जाएगा आपका चिकनी मिट्टी से, ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी से हो जाएगा। ये एचएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा मूल चट्टान से मिट्टी का विकास क्या कहलाता है? तो जो मूल चट्टान से मिट्टी का विकास, मैंने आपको बताया ना कि चट्टान है वो टूट टूट कर बनती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है पेडाजेनेसिस। क्या बोला जाएगा? पेडाजेनेसिस, ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पेडोजेनेसिस, पेडा नहीं भाई, पेडोजेनेसिस उसको बोला जाता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा बस यही है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बाकी तो हम कर लेंगे, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो आज वाली मिट्टी वाली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इनको अच्छे से याद रख लेना है। इसकी पीडीएफ है, पुराने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ है, वो आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हो गया, इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक हो गया, तो वहां पर जुड़ जाना। पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलती है, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ नहीं डाल सकते, ना इंस्टाग्राम पर पीडीएफ डाल सकते हैं, तो वहां पर जरूर जुड़ जाना, ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में उसको डाउट को खत्म कर दिया जाएगा, सोल्व कर दिया जाएगा, ओके। फिर से बता रहा हूं 11 तारीख तक एक वीक में जो अपनी क्लासेज आने वाली हैं, सारी क्लासेज को अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।